अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इस नए साल की पहली और बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 2024 के इलेक्शन की डेट आ गई है, जबकि लाखों मुलाजमीन हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। रहमान अली बाजवा का बड़ा ऐलान। और उसके अलावा आपको एक बड़ी अहम खबर से आगाह करते हैं कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम में ब्लॉक करने और बिजली कनेक्शन काटने की तारीख सामने आ गई। चेयरमैन एफबीआर ने बता दिया है कि जनवरी में नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम में ब्लॉक करने और बिजली कनेक्शन काटने। तो नाज़रीन, अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने पिछले साल 264 अरब रुपए का टैक्स पे किया है, तो नाज़रीन क्या इन मुलाजमीन की भी कनेक्शन काट दिए जाएंगे और सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी? क्योंकि इनमें से कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो नॉन फाइलर्स हैं। क्या ये कानून इन पे भी लागू होगा? तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको आज की अहम खबर से आगाह करते हैं कि पंजाब के अंदर जो उस्ताद ने धरना दिया हुआ था, तो उस धरने में एक सियासी पार्टी इन्वॉल्व होकर उसने ये धरना ख़त्म करवाया। तो उन्होंने वादा किया था कि लिव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। लाखों उस्ताद कराम और सरकारी मुलाजमीन वज़ीर आला की तवज्जो का मुंतज़िर हकीका टीचर्स यूनियन ने कहा है कि एसएससीज गैर मशरूत मुस्तकिली लीव इन कैशमेंट की बहाली की जाए। और इसी तरह ग्रेड अलायंस ने भी ये मुतालबा किया है कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। तो रहमान अली बाजवा साहब का बयान आया है कि इलेक्शन के अंदर सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगेंगी, तो उस्ताद कराम की भी ड्यूटियां लगेंगी, तो हम इलेक्शन ड्यूटी का बाइकाट करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ आपको बताते जाएं कि ये जो धरना था, ये धरना फर्स्ट ऑफ ऑल तो केपीके में था। तो केपीके की गवर्नमेंट ने तो उनके मुतालबात को तभी पूरा कर दिया था। तो अब जबकि पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट अभी तक कोई मुतालबा मानने को तैयार नहीं है। और वफाक के अंदर भी जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उनकी तलवार अभी तक लटकी हुई है, और जो समरी है उसे अभी तक रोका गया है। जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी तक अपनी सजेशन दी है कि उस समरी को अभी तक रोका गया है, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की तलवार है वो अभी तक लटकी हुई है, उसका ख़तरा अभी तक बाकी है। तो इसके साथ आपको दूसरी खबर से आगाह करते हैं, जो कि इस तरह है कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम में ब्लॉक करने और बिजली कनेक्शन काटने की तारीख सामने आ गई है। तो इस खबर की डिटेल ये है कि चेयरमैन एफबीआर ने बताया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से ऐलान करदा नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शंस और मोबाइल सिमें बंद करने की तारीख आ गई है। एफबीआर के चेयरमैन अमजद ज़ुबैर टवाना के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने और नॉन फाइलर्स के यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का अमल जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगा। ख़ुसूसी बातचीत करते हुए अमजद ज़ुबैर ने बताया कि कनेक्शन काटने और मोबाइल सिमें ब्लॉक करने की शक जनवरी 2024 में नाफिज हो जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका दे रहा है, जो कि तकरीबन 264 अरब रुपए सालाना बनता है। तो नाज़रीन, क्या ये जो सरकारी मुलाजमीन 264 अरब रुपए का टैक्स दे रहे हैं, इनके भी कनेक्शन काटे जाएंगे, इनकी भी सिमें बंद की जाएंगी? क्योंकि इन सरकारी मुलाजमीन में 80% जो है वो नॉन फाइलर्स हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने करना क्या है? तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना अपना काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइलर होना पड़ेगा। शिक से बचने के लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा, वरना आपके भी कनेक्शन काटे जाएंगे और आपकी भी सिमें ब्लॉक होंगी। तो फाइलर बनना बिल्कुल ईजी है सरकारी मुलाजमीन के लिए। और इसके अलावा फाइलर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नॉन फाइलर और फाइलर में काफ़ी डिफरेंस है। नॉन फाइलर को बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है, जबकि फाइलर कई जगह पर टैक्स से बच जाता है। जैसा कि अगर आप बैंक से रकम निकलवाने जाते हैं तो हर 50,000 की रकम पे नॉन फाइलर को 0.6% टैक्स पड़ता है, जबकि फाइलर को 0% टैक्स देना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे
जो कि बाहर से रकम आप मंगवाते हैं या बाहर भेजते हैं तो फाइलर को 2% टैक्स पड़ता है, जबकि नॉन फाइलर को 10% टैक्स पड़ता है। 8% ज़्यादा टैक्स नॉन फाइलर को पड़ता है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10.5% टैक्स लगेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिर्फ 3% टैक्स लगेगा। और इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो नॉन फाइलर को 6% टैक्स लगेगा, जबकि फाइलर हजरात को 3% टैक्स पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं तो अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो आपको उसमें से, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको प्राइस बॉन्ड की रकम में से 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिर्फ 15% देना पड़ेगा। और अगर आपने गाड़ी ली हुई और गाड़ी की बैंक लीजिंग देनी है तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 0% टैक्स पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कमीशन टैक्स की बात करें तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 24% टैक्स लगेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको आधा यानी कि 12% टैक्स लगेगा। और अगर बिजली के बिल की बात करें तो अगर आपका बिजली का बिल 25,000 से ऊपर है और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 7.5% टैक्स लगेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर रेंट की आमदन की बात करें 5% से 25% तक देगा फाइलर, और जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 5% वाला 10% डबल देना पड़ेगा, और 25% वाला 50% वो भी डबल आपको पे करना पड़ेगा। खरीदने जाते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 10,000 से 5 लाख तक टैक्स पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30,000 से लेकर 15 लाख तक टैक्स पड़ सकता है। तो ये आपके सामने है फाइलर और नॉन फाइलर के फ़ायदे और नुकसानात। तो नाज़रीन, यहाँ पर फाइलर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, होने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर दूसरी जानिब बात करें FBR की रिपोर्ट के मुताबिक, तो अब आपको फाइलर बनना लाजमी हो गया है, क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपकी सिमें बंद हो जाएंगी, आपका बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाएगा।